नमो बुद्धाय, जय भीम. समता आवाज टीव्हीला तुम्ही लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि कॉमेंट्स करून त्यांना धम्मदान करा. थँक्यू. इस देश के अंदर वर्तमान में सरकारें हों या इससे पूर्व सरकारें हों, आंदोलन हमेशा होते रहे हैं और आंदोलन का मतलब है किसी व्यक्ति के साथ में अन्याय हो रहा है, इसीलिए वो अपने हक हकूक़ के लिए आंदोलन कर रहा है. बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी आंदोलन का रास्ता बताया, महात्मा गांधी आंदोलन करते थे, तमाम हमारे जो महापुरुष रहे उन्होंने आंदोलन का रास्ता अपनाया है. साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी. इस समय मेरी उपस्थिति नागपुर के संविधान चौक पर है और संविधान चौक पे मेरे पीछे आप देख रहे हैं विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की एक विशाल प्रतिमा, जिस पर इस देश का ऐसा कोई राजनीतिक नहीं है, ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जिन्होंने अब बाबा साहब को अपने मंच पर, अपने पंपलेट में, अपने मंच के पीछे शोभा में ना रखा हो. इनकी तस्वीर अब मजबूरी बन गई है क्योंकि इस देश के अंदर एक इतना बड़ा वर्ग है जिसको 85% कहा जाता है और उस 85% की बात किए बिना इस देश के अंदर सरकारों में आना संभव नहीं है. संविधान चौक पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये महसूल सेवक जो लोग हैं, सेवक संघ है, उन्होंने अपना 26 दिन से ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. 26 दिन हो गए इनको प्रदर्शन करते हुए और इनकी मांग है कि हमको 4th क्लास यानी चतुर्थ श्रेणी में शामिल किया जाए. इनका कहना है कि ये काम तो सरकारी करते हैं लेकिन 60 साल की रिटायरमेंट के बाद ना तो इनके पास पेंशन है, ना इनके बच्चों के लिए कोई सुख सुविधा है. तो इनकी मांग भी जायज़ है और मैं आपको दिखा दूं लगभग 12,500 के करीब जो महसूल सेवक लोग हैं महाराष्ट्र के अंदर. आप एक बार देख लें दादा, थोड़ा सा इधर से आप देख लीजिएगा. पूरे महाराष्ट्र के अंदर लगभग 12,500 महसूल सेवक हैं जो इस मांग को लेकर चतुर्थ श्रेणी में उनको शामिल किया जाए, उस मांग को लेकर ये पिछले 26 दिन से यहाँ पर बैठे हैं और 26 दिन में से आज चौथा दिन है जो कि इन्होंने उपोषण पर बैठे हैं. भूख हड़ताल शुरू कर दी है और इतनी बड़ी भूख हड़ताल 26 दिन हो गए इनको बैठे हुए, 10,000 से ज़्यादा की इनकी संख्या है. उसके बावजूद सरकारें हैं, अभी तक ना तो कोई आमदार ना कोई सरकारी प्रतिनिधि इन तक पहुंचा है. और आपको मैं दिखा दूं पिछले 4 दिन से रविंदर बोधिल जो है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विदर्भ महसूल सेवा संगठन के, वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं. तमाम पीछे आप जहाँ तक नजरें जा रही हैं वहाँ तक देखिए महसूल सेवक जो हैं वो यहाँ पर बैठे हैं चारों तरफ. इनसे भी चर्चा करेंगे लेकिन पहले पता कर लें. सुबह भी मैंने इनको इंटरव्यू दिखाया था कि क्या मामला है, क्यों बैठे हैं, क्या मामला है. परिचय दीजिए, अपना परिचय दीजिए. हमारा 19 से 60 वर्षापूर्वीची मागणी आहे. आज तक हमको चतुर्थ श्रेणी मिली नहीं है. नहीं, 4th श्रेणी में क्यों जाना है, 3rd 2nd में क्यों नहीं? नहीं, क्लास 4 में कैसा है, आज तक के जो सम्मान से जीना चाहिए हम लोगों के सम्मान से जीने नहीं देती है सरकार. तो इसलिए हमारी मांगे पूरी करो, इसके लिए हम अनशन के लिए बैठे हैं इधर. हमारी मांगे पूरी करो, हम अनशन के लिए बैठे हैं. और एक तरफ मेरे बिल्कुल पीछे सोनम वांगचुक को लेकर धरना जारी है पीछे, और इधर कुछ आप देखिए वकील लोग भी आए हैं. इनसे भी चर्चा करते हैं कि वकीलों की क्या समस्याएं हैं. आइए आइए आइए. CGI गवाही के ऊपर जूता फेंकने को लेकर यहाँ पर वकील संगठन पहुँचे हैं अपनी मांगों को लेकर. नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, तानाशाही नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, तानाशाही नहीं चलेंगी. CGI गवई साहब के ऊपर कल एक कहीं सनातनी मानसिकता से या कहीं जातिवादी व्यक्ति ने जूता उछाल दिया और वो भी भरी कोर्ट में. लेकिन CGI गवई की महानता देखिए, उन्होंने उसको नज़रअंदाज किया और वो अपना जो काम कर रहे थे उसके ऊपर वो लगे रहे. उन्होंने कहा कि ऐसा तो होता रहता है. कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, परिचय के साथ? मैं एडवोकेट ताबिर. देखिए, ये जो घटना है वो अतिशय निंदनीय है
ये जो उन्होंने जो प्रयास किया, ये CGI पे नहीं करके इंडियन जुडिशरी पे उन्होंने अटैक करने का प्रयास किया और कहीं भी प्रेशर बनाने का प्रयास किया। लेकिन हमारे गवई साहब ने उतना डटके किया कि मैं ऐसे ये छोटे मोटे हमलों से डरने वाला नहीं हूँ और मैं अपने काम में तत्पर कंटिन्यू रहूँगा। लेकिन ये जो आज CGI पे जो हमला करने की कोशिश की, इससे ये जो संगठन जो भी इसके पीछे होगा, ये एक बताना चाहते हैं कि हम इससे बढ़कर, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में सबसे बढ़कर भारतीय संविधान है। हमलावर ने वहाँ पर नारे लगाए, सनातन धर्म जिंदाबाद, हिंदू धर्म के खिलाफ गवई साहब को। हालांकि ऐसा गवई साहब ने आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है जिसको लेकर नाराजगी होनी चाहिए सनातनियों को। नहीं, ये देखिए, ये जो है कानून का जो भी ऑर्डर उन्होंने इसके पहले भी जो पास किया है, ये प्रोसीजर मैटर है। अगर उनको आदेश नहीं अगर पढ़ रहा होगा तो उन्होंने रिव्यू फाइल करना था। प्रोसीजर है कानून की, उन्होंने कानून के थ्रू जाना था। लेकिन भारत में अगर सबसे बड़ा कोई होगा तो भारत का संविधान है। संविधान से बढ़कर कोई नहीं है। और जिसने भी ये जो हल्ला करने की कोशिश की, उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है। और हमारी वकीलों की डिमांड है कि उसका जो सनद है वो कैंसिल की जाए। सोनम वांगचुक पर NSA लगा दी जाती है और ऐसे व्यक्ति को सिर्फ गिरफ्तार किया जाता है। देखिए, ये जो है ये जो एक्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट में, ये बहुत ही नीचे गिरे हुए लोगों की हरकत है। और ऐसे पवित्र कोर्ट में जहाँ पे न्याय निर्णय होता है, भारत का सबसे बड़ा जुडिशरी का ऑफिसर वहाँ बैठा है और उनके साथ अगर ऐसा होता तो ये तो निंदनीय बात है। मैं तो ये सोचता हूँ कि गवई साहब इतने अच्छे सच्चे इंसान है, उन्होंने बड़ा संयम से अपना प्रोटोकॉल निभाया। इसलिए हम सब वकील लोग गवई साहब के पीछे है और वो जिसने ये काम गलत काम किया उसका हम खंडन चौक पर आप देखिए, तमाम जो हमारे वकील साथी हैं वो बाबा साहब की प्रतिमा पर पहुंचकर इस कुकृत्य की, इस निंदनीय घटना का विरोध कर रहे हैं। मैं चाहूँगा मीनल एक बार जरा आगे जाके उनको दिखाए, ऐसे करके जाओ ऊपर जाओ, जल्दी पहुँचो। तो ये एक निंदनीय घटना देश के इतिहास में घटी है। उसको लेकर नागपुर के अंदर हमारा जो अधिवक्ता संघ है, हमारे जो वकील हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अपने आप में इस विरोध प्रदर्शन का जो ऐतिहासिक जो दस्तावेज है, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि इस देश के अंदर अराजकता, इस देश के अंदर जाति धर्म को लेकर जिस तरीके से हमले हुए हैं, CGI जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति को जूता फेंकने तक का जो निंदनीय काम है, वो इस देश के अंदर हो रहा है। समता आवाज टीव्हीला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. जय भीम.